बड़े इमामबाड़े के अंदर डांस का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने के मामले में एक बार फिर से लखनऊ इंतजामिया सवालों के घेरे में है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने एक बयान जारी किया है। बड़े इमामबाड़े में सयाहों की आमद पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। बड़े इमामबाड़े की पाकीज़गी को पामाल किया जा रहा है, ये भी कहा है उन्होंने। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़े इमामबाड़े के अंदर डांस का वीडियो वायरल होने का मामला है। एक बार फिर लखनऊ इंतजामिया सवालों के घेरे में है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बड़े इमामबाड़े में सयाहों की आमद पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। बड़े इमामबाड़े की पाकीज़गी को पामाल किया जा रहा है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। हमारी इबादतगाहें, हमारे इमामबाड़े, हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारी करबलाओं का जो तकद्दुस पामाल हो रहा है, वहाँ के ऊपर फौरन टूरिस्ट के आने पर पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि ये इमामबाड़ा है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। लिहाजा मैं इसकी सख्त अल्फाज में भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। तो मौलाना यासूब अब्बास को आपने सुना। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए वो कम है, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं, सयाह आते हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये कोई सयाह का मरकज़ नहीं है बल्कि एक अक़ीदत का इदारा है। ख़ास तौर पर बड़े इमामबाड़े में सयाहों की आमद पर रोक लगाने का उन्होंने मुतालबा किया है। तो लखनऊ के इमामबाड़े के डांस वाले वीडियो को लेकर लगातार मजहबी रहनुमाओं के बयान आ रहे हैं। इस बीच मौलाना सैफ अब्बास ने भी इमामबाड़े के अंदर हो रहे डांस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे वीडियोस की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। धर्म स्थल की पवित्रता को भंग न होने दिया जाए, लेकिन मुसलसल इस तरीके की बातें हमारे सामने आ रही हैं जिससे पूरे कौम में गुस्सा है। मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग लम्हा लम्हा ज़िला इंतज़ामिया से बात करते हैं और मिलते हैं और मुलाकात करते हैं, वो इस बात के ऊपर क्यों नहीं जोर डलवाते हैं कि ये किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये इमामबाड़ा है, ना कि कोई ये नाच गाने की जगह है। बहुत अफसोसनाक है। मैं तो समझता हूँ कि इसमें उन लोगों के खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई होना चाहिए जिनकी ढिलाई है, और बड़े इमामबाड़े में और छोटे इमामबाड़े में जो धार्मिक स्थल हैं शाह नजफ, इन जगह स्पेशल लोगों की ड्यूटी लगाई जाए कि आइंदा कभी इस तरीके की कोई हरकत नहीं होगी। और वहीं दूसरी जानिब इस सिलसिले में फिरंगी महल के तर्जुमान मौलाना सुफियान निज़ामी ने कहा है कि मजहबी मकाम का एहतराम करना सबका फ़र्ज़ है। हम सबको मिलकर ऐसे वीडियोस की मुखालफत करनी चाहिए। ऐसी इबादतगाहें हमारे मुल्क की सकाफत की अलामत होती हैं, और हैरत है कि ऐसी वीडियो इबादतगाह में बनाई जा रही है। ऐसी हरकतें हमारे मुल्क की सकाफत और तहजीब के ख़िलाफ़ है। इबादत गाहों का एहतराम और उसका सम्मान करना हर हिंदुस्तानी का मजहबी फ़रीज़ा और मुल्की फ़रीज़ा है। इसलिए जिस तरीके का वीडियो लखनऊ की इबादत गाह के ताल्लुक़ से वायरल हुआ है और मंजर आम पर आया है, हम सबको मिलकर एक आवाज़ से उसकी मुखालिफत और उसकी निंदा करनी चाहिए। क्योंकि इबादत गाह सिर्फ़ किसी ख़ास कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ नहीं होता है, बल्कि हमारी जो गंगा जमुनी तहज़ीब और हमारी जो मुल्क की जो संस्कृति है, उसका प्रतीक भी इबादत गाहें होती हैं। इसलिए बड़ी हैरत की बात है कि किस तरीके से इबादतगाह के अंदर एक वीडियो बनाया जाता है और उसको डांस का वीडियो बनाकर उसको वायरल किया जाता है, और प्रशासन कहीं से भी उसको मना करने के लिए आगे नहीं आता है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि क्यों कर किसी के भी मजहबी इबादतगाह का मजाक उड़ाया जाए और उसकी मजहबी और इबादतगाहों के सिलसिले में इस तरीके का वीडियो वायरल किया जाए जो हमारे मुल्क की तहजीब और हमारी संस्कृति के भी खिलाफ है। तो जाहिर तौर पर हर किसी ने इसकी मजम्मत की है। बड़े इमामबाड़े के अंदर डांस का वीडियो वायरल होने का यह मामला है। एक बार फिर से लखनऊ इंतजामिया सवालों के घेरे में है। जी मीडिया रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहमद हुसैन। उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक इंतजामिया ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है। अहमद, क्योंकि बड़ा इमामबाड़ा हो या फिर कोई सा भी जो मज़हब का मरकज़ होता है,
वहां पर इस तरह की अगर हरकत की जाती है तो उसके लिए तमाम वो इंतजामिया भी सवालों के घेरे में हैं जो वहां पर नजर बनाए रखते हैं। अब तक एक्शन क्या कुछ लिया गया है इंतजामिया की जानिब से? बिल्कुल शहबाज, देखिए हम बता दें कि ये सुबह से वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसपे तमाम सुन्नी शिया जो धर्मगुरु हैं लखनऊ के, खास तौर से उन्होंने कड़ा एतराज जताया था और इसकी मजम्मत की थी, क्योंकि बड़ा इमामबाड़ा जो है वो टूरिस्ट प्लेस बाद में माना जाता है, पहले एक इबादत गाह के तौर पर वो इमामबाड़ा माना जाता है और तमाम वहाँ पे जो धार्मिक काम होते हैं, कई मजलिस मातम वगैरह होती है तो वो होते हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है ये बड़े इमामबाड़े का वीडियो है, जिसमें नाच गाना उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक लड़की है जो किसी गाने पे डांस कर रही है, तो उसको लेकर तमाम धर्मगुरुओं में गहरी नाराजगी है। उसी को लेकर तमाम धर्मगुरुओं ने, खासतौर से मुस्लिम उलमा ने इसमें ऐतराज जताया और उसके बाद जो खुद मंत्री मोहसिन रजा ने उस पर एक लेटर जारी किया है और इस मामले को काफी सख्ती से लेने की बात कही है और जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई के अभी आश्वासन दिया है कि अगर इसमें कोई जिम्मेदार मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ खुद वजीर साहब जुड़ चुके हैं, मोहसिन रजा साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मोहसिन रजा साहब, मोहसिन रजा साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें। और हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश सरकार में वजीर मोहसिन रजा साहब जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। मोहसिन रजा साहब, बड़े इमामबाड़े के अंदर डांस का वीडियो वायरल होने का मामला था जिसके ऊपर हर किसी ने अपना तबसरा जाहिर किया है और खासतौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। आपकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए, आप लोगों के चैनल के जरिए या तमाम और सोशल मीडिया के जरिए मुझे ये एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ था जिसमें कोई गर्ल वहां पे डांस कर रही हैं इमामबाड़े के अंदर, क्योंकि वो एक लोग आते हैं, वहाँ टूरिज्म भी है लेकिन एक पवित्र स्थल है, उसकी आस्था से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। तो इसलिए वहां पर इस तरह का कृत्य या कोई भी डांस हुआ है। लेकिन इसमें मैंने एक चिट्ठी लिख दी है अपने जो वहाँ के हुसैनाबाद ट्रस्ट के अध्यक्ष होते हैं, वो हमारे जिलाधिकारी होते हैं, उनको चिट्ठी लिखकर कहा है इसकी जांच कराने के लिए। और ये भी देखना होगा कौन लोग उस समय ड्यूटी पर थे, क्योंकि वहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहते हैं। तो अगर जो लोग ड्यूटी पर थे उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको बताना चाहिए था और वो खुद अगर उनको रोकते तो शायद ये चीजें नहीं होती। लेकिन ये जो भी चीज हुई है जिसको लेकर अभी थोड़ा सा तमाम धर्मगुरुओं के भी विरोध आए हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ की चूक है और उस चूक की जांच करा रहे हैं और जांचों उपरांत उस पर कार्रवाई कराएंगे जी। और मोहसिन रजा साहब, क्योंकि ये भी मुतालबा किया जा रहा है मौलाना यूसुफ अब्बास की तरफ से कि ऐसे सयाहों को मरकज में यहाँ पर या फिर इमामबाड़े में ना आने दिया जाए, जिससे यहाँ पर जो है यहाँ की सकाफत को नुकसान पहुंचता है। देखिए, ये एक हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी है और इमाम बारगाह भी है, उसमें एक खास करके मुस्लिम समुदाय अपनी आस्था रखते हैं और ये हमारी उससे आस्था से जुड़ा हुआ है, चूंकि वहाँ पे आपने देखा होगा मुहर्रम के दौरान मातम मजलिस वगैरह भी होते रहते हैं। लेकिन एक हमारे लिए एक हमारी विरासत, एक धरोहर है देश की प्राचीन, और उसमें उसको सजाकर बचाकर रखना हमारा काम है। लोग आते हैं, उसके दर्शन भी करते हैं, देखते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है उत्तर प्रदेश के लिए कि हमारे यहाँ एक ऐसी चीज लखनऊ में है कि जिसको हमने टूरिज्म से भी जोड़ा हुआ है। बिल्कुल। और वहाँ पर लोग आते हैं, उससे तमाम लोगों की जीविका भी चलती है बेशक। और ये चूंकि इसके लिए कहा जाता है कि ये जब इमामबाड़ा तामीर किया गया था, जब ये बनाया गया था, तो यहाँ पर गाइड अक्सर जब जाइए आप तो आपसे कहते हैं कि इमामबाड़ा जब तामीर होता था तो यहाँ पर ये कहा जाता था कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। बेशक। मतलब उनका पर्पस था कि गरीबों के लिए यहाँ से कोई ना कोई चीज, जो लोग बेसहारा हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, उनकी मदद भी होती रहना चाहिए। वो आज भी हो रही है। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़े थे, वजीर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।